हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 19 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकुरा को जो उस चट्टान को पंच मार के तोड़ देती है। फिर साकुरा और लेडी शियो अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे नारुतो और काकाशी भी अंदर आ जाते हैं। फिर काकाशी बोलते हैं हमने देर कर दी और उनके सामने देदारा और सासुरी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ काई सेंसेई बोलते हैं नेजी क्या तुम्हारे सामने भी अजीब सी चीज आ गई है। वहीं नेजी बोलता है हाँ यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। वहीं टेंटन के सामने भी वही आ रहा होता है और ली के सामने भी होता है। फिर नेजी अपने बाकुगान से देखता है और बोलता है हमारा प्लान के मुताबिक टीम काकाशी अंदर गई है। उसे देखकर टेंटन शॉक हो जाती है। वो वाटर क्लोन टेंटन के जैसा होता है। वही ली का भी क्लोन होता है। दूसरी तरफ नारुतो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नारुतो बोलता है तुम्हें अंदाजा भी है तुम कहाँ बैठे हो। देदारा बोलता है ये लड़का ही वो जिंचुरिकी है। अंदर आके सबसे पहले इसी ने चिल्लाना शुरू किया है। इताची ने इसकी सही पहचान बताई थी लेकिन सासुरी का ध्यान कहीं और था। वो लेडी चियो को देख रहा था। फिर नारुतो चिल्लाकर बोलता है गारा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, उठ जाओ गारा, जवाब दो यार, बहरे हो गए क्या, अपने ये नाटक बंद करो। तभी काकाशी बोलते हैं बस करो नारुतो तुम अच्छे से जानते हो। तभी देदारा बोलता है इसने सही कहा और ये तो तुम भी जानते हो ये लड़का खत्म हो चुका है। और वो फिर देदारा को हाथ मारता है। ये देखकर नारुतो को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। फिर सासुरी बोलता है क्या बात है। देदारा बोलता है मजा आ गया है, ये लड़का पक्का वही है। फिर नारुतो बोलता है गारा को हमें वापस दे दो हैवान कहीं के। और वो गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी काकाशी उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं बिना सोचे समझे लड़ोगे तो तुम भी नहीं बचोगे, शांत हो जाओ नारुतो। वहीं दूसरी तरफ गाय अपने क्लोन को देखता है और बोलता है एक शनोबी स्क्वाड में उसमें ज्यादा लोग नहीं होते हैं, 3 या 4 लोग ही होते हैं। वहीं नेजी बोलता है लेकिन 5 सील बैरियर को खत्म करने के लिए कम से कम 5 लोग लगते हैं। फिर टेंटन बोलती है मतलब एक अकेला स्क्वाड ये काम नहीं कर पाता और हमें वहाँ पहुँच कर दूसरी टीम का आने का इंतजार करना पड़ता। ली बोलता है ये बैरियर हमारे टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया था और इसने वो काम बखूबी किया है। फिर गाय बोलता है और ऊपर से अगर हम बैरियर को तोड़ दे तो उन्होंने दूसरा जाल भी बिछाया था। वही नेजी बोलता है जो टाएगा उसी इंसान का डुप्लीकेट क्लोन उसके सामने आ जाएगा। फिर ली बोलता है यानी कि हम लोग नारुतो और बाकी लोगों की हेल्प करने नहीं जा पाएंगे जब तक हम खुद को नहीं हरा दें। सही कहा ना मैंने। नेजी बोलता है वो बहुत स्मार्ट थे। वही टेंडन बोलते हैं शायद, पर हमें बस उनकी तारीफ नहीं करनी है। और फिर वो अपनी क्लोन निकालती है। वही गाय अपने क्लोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक लात मारता है जिससे वो क्लोन इजीली रोक लेता है। फिर गाय थोड़ा पीछे हटता है और बोलता है मेरे क्लोन से मुझे यही उम्मीद थी, ये एक्सपर्ट है। वही नेजी बोलता है ये ना सिर्फ हमारे जैसे दिखते हैं बल्कि हमारी तरह लड़ते भी हैं। वही टेंटन बोलती है इनके पास भी हमारे जैसे स्किल्स है। ली बोलता है मतलब ये हमारे जैसे ही है और हमारे लिए परफेक्ट ओपोनेंट है। वही दूसरी तरफ नारुतो बहुत गुस्सा होता है। देदारा बोलता है अरे क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या। सासुरी बोलता है इसे मैं अपने पास रखता हूँ, लगता है जिंचुरिकी को हर हाल में दोस्त की बॉडी चाहिए। देदारा बोलता है ये बात तो सही है। वही काकाशी सोचता है ये आदमी जो लेफ्ट में है इसी ने सैंड विलेज में घुसकर लॉर्ड काजेकागे को किडनैप किया था। इसका मतलब ये दूसरा आदमी ये वो पपेट मास्टर है जिसने कांकुरो को घायल किया था। तो यही है लेडी चियो का ग्रेट सन सासुरी ऑफ रेड सैंड। फिर देदारा बोलता है एक काम करते हैं, शायद तुम पसंद ना आए लेकिन मुझे जो करना है वो तुम्हें बताना तो पड़ेगा ही। तो इस जिंचुरिकी को मैं संभाल लूंगा। सासुरी उसे मना करता है और बोलता है इस वाले पर सिर्फ मेरा ही हक है, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। देदारा बोलता है एक आर्टिस्ट को हमेशा इंस्पिरेशन ढूंढते रहना चाहिए वरना उसकी स्किल्स खत्म हो जाती है, समझे दोस्त। और मैंने सुना है ये 9 टेल का जिंचुरिकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे मैं आसानी से अपने आर्ट बनाऊंगा, दुनिया याद रखेगी। ये सुनकर सासुरी बोलते हैं क्या कहा, तुम्हारी आग लगाने वाली टेक्निक एक आर्ट है। आर्ट एक खूबसूरत
चीज है जिसे खूबसूरती सालों साल टिकी रहती है। फिर देदारा बोलता है, देखो तुम भी एक आर्टिस्ट और मैं भी, तो मैं तुम्हारे सोच की कदर करता हूँ। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर नारुतो को गुस्सा आता है और फिर वो बोलता है बस बहुत हुआ, और वो एक ट्रोल निकालता है और शुरिकन को समन करता है और उसे पकड़कर आगे बढ़ता है और सासुरी पर अटैक कर देता है और सासुरी उसे अपनी टेल से रोक लेता है और उसे तोड़ देता है। ये देखकर काकाशी और नारुतो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। देदारा बोलता है, मेरे हिसाब से एक ही चीज आर्ट हो सकती है, और वो अपने हाथ में से क्ले बढ़ाता है और उसे एक छोटी सी बर्ड बनाता है और उसे फेंक देता है और एक जुत्सु करता है जिससे वो बर्ड बड़ी बन जाती है। फिर वो बर्ड गारा को अपने मुंह में दबा लेती है। फिर सासुरी अपनी टेल से देदारा को अटैक करता है जिससे देदारा एक जंप मारता है और वो अपनी बर्ड पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो गारा को अपने मुंह में अंदर ले लेती है। फिर देदारा अपने मन में बोलता है, आओ 9 टेल जिंजुरी की दम हो तो मेरे पीछे करके दिखाओ, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो भी भागकर उसका पीछा करता है। वही सासुरी बोलता है, ये बेवकूफ देदारा फिर से अपनी मनमानी शुरू कर दी। वही देदारा बाहर निकलकर आसमान में उड़ने लगता है। नारुतो उसका पीछा करता है और बोलता है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अंदर काकाशी बोलता है, रुको नारुतो, हद है यार, ये कभी भी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर वो वहीं रुक जाता है और सासुरी और लेडी चियो से बोलता है, मैं और नारुतो बाहर वाले को संभालते हैं और सकुरा और लेडी चियो आप अंदर वाले से लड़ो, लेकिन जब तक गाय की टीम नहीं आए कोई रिस्की काम मत करना। फिर सकुरा बोलती है, हाँ हम समझ गए। फिर काकाशी नारुतो के पास आ जाता है। ऊपर देदारा गोल गोल घूमने लगता है और बोलता है, हद है, वो भी इसके साथ आ रहा है। नीचे काकाशी अपने हेडफोन में बोलता है, गाय क्या तुम मुझे सुन सकते हो? दुश्मन अलग अलग हो गए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी वापस आओ। वही गाय बोलता है, हम लोग अभी वापस नहीं आ सकते हैं, हम लोग दुश्मन के जाल में फंस गए हैं, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, ओवर एंड आउट। फिर दोनों एक दूसरे को लात से रोक लेते हैं और बोलते हैं, इसका ये मूव, और हमें देखते हैं उन्हें थोड़ा चोट भी लग जाती है। फिर दूसरी तरफ गन देखते हैं नेजी को, जो बोलता है, देखने में मेरे जैसे हैं और पावरफुल भी है, मेरे जैसे ही जुत्सु इस्तेमाल करते हैं। वही टेंटेन भी अपने क्लोन से लड़ रही थी लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं देदारा घूम रहा होता है। तभी नारुतो गुस्से से बोलता है, उसे वापस दो, गारा को लौटा दो। ये देखकर काकाशी बोलता है, बस बहुत हुआ, और वो अपना हेडबैंड ऊपर करता है और अपनी शारिंगन यूज करता है और बोलता है, अब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। वहीं गुफा के अंदर सासुरी बोलता है, वैसे मैंने तो सुना था आप बहुत पहले ही रिटायर हो गई थी। वहीं लेडी शो बोलती है, लेकिन मेरा अपने ग्रैंडसन से मिलने का मन कर रहा था। फिर सकुरा सासुरी की आंखों को देखती है और थोड़ा शौक हो जाती है और बोलती है, इसे देखकर ही पता चल रहा है इसके पास मुझसे कहीं ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और इसने कई लोगों को खत्म किया है, और वो घबरा जाती है। तभी लेडी चियो बोलती है, सकुरा फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिलहाल पीछे रहो बेटी। फिर लेडी चियो बहुत सारे कुनाई से अटैक करती है जिससे सासुरी अपने टेल से रोक लेता है, लेकिन उसका कपड़ा कुनाई से फट जाता है। फिर सासुरी बोलता है, आपको बीच में टांग अड़ानी है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर सासुरी अपनी पूरी बॉडी दिखाता है और बोलता है, लगता है इस लड़की के साथ साथ मुझे आपको भी अपने कलेक्शन में शामिल करना होगा ग्रैनी चियो। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।